हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स शेयर करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन हो चुकी बीमारी से रिलेटेड, इसका नाम है चिकनगुनिया। दोस्तों, चिकनगुनिया एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है जो कि कॉज की जाती है एक चिकनगुनिया वायरस, जिसको चिक वी बोलते हैं, जो कि एक आरएनए अल्फा वायरस है टोगाविरिडी फैमिली का। जो चिकनगुनिया नेम है, ये एक कीमाकॉन्डे लैंग्वेज से के एक अक्षर से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू बिकम कॉन्टॉर्टेड, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या ऐंठ जाना या फिर मरोड़ना, जिसका मतलब होता है। तो उस अक्षर से चिकनगुनिया वायरस का नाम लिया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर इसके बाद आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे जो इसके लिए यूज़फुल है। दोस्तों, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1952 में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में। फिर उसके बाद ये अफ्रीका और एशिया के अंदर फैलना शुरू हुआ धीरे धीरे। जो इसके अर्बन आउटब्रेक्स हुए, सबसे पहले थाईलैंड शहर के अंदर हुए 1967 में, और उसके बाद फिर ये इंडिया में आना शुरू हुआ 1970 के अंदर। 2004 के बाद इस वायरस के अंदर बहुत सारी अडेप्टेशंस हुई, तो फिर इसने जो मॉस्किटो है एडीज़ इजिप्टी, और दूसरा मॉस्किटो है एडीज़ एल्बोपिक्टस, एडीज़ एल्बोपिक्टस और एडीज़ इजिप्टी, इस वायरस ने अपने आप को उनके अंदर अडेप्ट कर लिया। और फिर इसके बाद 2004 के बाद ये वायरस और ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने लगा। तो आज की कंडीशन ये है कि ये 110 कंट्रीज़ के अंदर ये पाया जाता है और डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। चलिए अब हम जानते हैं ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ट्रांसमिशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं होता, वो एक नॉर्मल इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो उसके ब्लड के अंदर वायरस पहले से ही प्रेजेंट होता है। फिर ये मॉस्किटो के अंदर चला जाता है, फिर उसके सलिवरी जो ग्लैंड्स हैं उसके अंदर आ जाता है। तो ग्लैंड्स के थ्रू कुछ दिनों के अंदर ये मॉस्किटो के अंदर भर जाता है, उसकी बॉडी में, उसके सलाइवा में। फिर जब वो मॉस्किटो बाइट करता है किसी ह्यूमन पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को, तो ये उसके अंदर जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है, नॉर्मल पर्सन को बाइट करता है, फिर ये उसके अंदर चला जाता है और फिर कुछ दिनों के अंदर उसके ह्यूमन बीइंग के जो पर्सन को बाइट किया है उसके ब्लड के अंदर फैल जाता है और फिर ये उसके ब्लड के थ्रू दूसरे मॉस्किटोज में फैलना। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया, तो सबसे मेन बात है दोस्तों, ये जो मॉस्किटो है ये दिन के टाइम पे बाइट करते हैं। ये दोनों मॉस्किटोज दिन के टाइम पर ही बाइट करते हैं और जो ये स्प्रेड होता है ये 2 दिन से लेकर 12 दिनों के अंदर अंदर ये फैलना शुरू हो जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। और मोस्टली मैंने आपको बताया जो मॉस्किटोज है दिन में बाइट करते हैं और ये घर से बाहर पाए जाते हैं। बट जो आजकल एडीज़ इजिप्टी वायरस मॉस्किटो है वो घरों के अंदर भी पाया जाने लगा है। जहाँ पर हमारा कोई पानी जमा है, जहाँ पे हमारा कोई कचरा पड़ा है, तो उस जगह पे ये मॉस्किटो मिल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि इनके लार्वाज उसके अंदर बनने शुरू हो जाते हैं पानी के अंदर, तो फिर वहाँ से ये मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इनका सिम्टम्स जो आते हैं वो कितने दिनों में आते हैं, किसी पर्सन को बाइट होने के बाद वो 4 से 8 दिनों के अंदर आते हैं। रेंज इसकी 2 दिन से लेकर 12 दिन तक होती है। तो जो पर्सन इसके लिए इम्यून हो चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों में ये कोई सिम्टम नहीं आता। जो पर्सन फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट हुआ है उसके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। मेन दो दो ही सिम्टम्स हैं दोस्तों। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, जिसके अंदर बहुत तेज़ बुखार आता है। और दूसरा इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है जॉइंट पेन्स, आपके जॉइंट्स में अलग अलग जगह पे पेन होने शुरू हो जाते हैं। और फिर कुछ जो अदर सिम्टम्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे नोज़िया होना, स्वेलिंग हो जाना जॉइंट्स के अंदर,
या फिर भूख ना लगना, या फिर वॉमिटिंग होना, या फिर स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाना, ये सारे इसके कुछ और सिम्टम्स हैं जो पाए जाते हैं। जो लोग हेल्दी हैं वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और जो लोग पहले ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी होने के अंदर। अब जो जॉइंट पेन्स हैं, बहुत से लोगों के वो 10-15 दिन में, हफ्ते में ठीक होने शुरू हो जाते हैं, बट जो कुछ लोगों के अंदर ये पेन्स कुछ हफ्तों के लिए, महीनों, इवन कुछ सालों तक भी ये रह जाते हैं। इनको रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाता है जो जॉइंट पेन्स हैं, क्योंकि ये वायरस जॉइंट्स के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है इसलिए। तो यही जो मॉस्किटोज़ हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों मॉस्किटोज़ ही और अपना डेंगू वायरस और ज़ीका वायरस को भी ये कैरी करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के लिए ये बीमारी डेंजरस हो सकती है वो है जो ओल्ड एज में है पर्सन, या फिर किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। उनको रिकवरी होने में बहुत प्रॉब्लम आती है और उनको ये प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। अब इसका डायग्नोज कैसे होता है दोस्तों? जो हम RT-PCR टेस्ट करते हैं, एक तो उससे हो जाता है, दूसरा ब्लड के अंदर हम इस वायरस की एंटीबॉडीज़ चिकनगुनिया की चेक कर सकते हैं। तो ये दो इसके डायग्नोसिस के टेस्ट हैं। चलिए अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अब आपको हम इसकी जो मेन मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हो वो हम शेयर करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों चिकनगुनिया फीवर को ठीक करने के लिए, उसका नाम है पॉलीपोरस पिनिकुला। इसके अंदर मेन सिम्टम रहेगा कि पेशेंट को जॉइंट पेन्स रहेंगे और साथ साथ में हेडेक और नोज़िया भी होगा। तो ये मेडिसिन हम 200 पावर में दिन में 3 बार, इवन 2-2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं, या 30 पावर में भी ये ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन इसकी है जिसका नाम है इपटोरियम परफोलिएटम, जो कि एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसको बोन ब्रेकिंग फीवर में भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा और साथ में आपको फीवर भी होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। तो तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा के अंदर जो पेशेंट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। उसको हल्की फुल्की मूवमेंट करने पर भी पेन होगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट करने पे भी अगर पेन हो रहा है, पेशेंट को आराम मिलता है बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में, तो हम दे सकते हैं ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में। ये भी 2-2 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, 4-4 ड्रॉप्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के आपको इसी वीडियो में अपने इस कॉर्नर में ऊपर फ़ोटो लगा दूंगा मेडिसिन की, जो आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी एक और बहुत अच्छी मेडिसिन जो रहेगी दैट इज़ रस्टॉक्स। ये मेडिसिन हम उन पेशेंट को दे सकते हैं जो बिल्कुल भी आराम से बैठ ही नहीं सकते, जिनको पेन इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको बेड से उठ के भागना पड़ता है, जिनको इधर उधर घूमते रहना पड़ता है हमेशा सारे दिन। और जो एक और इसकी मेडिसिन है जो हम इसमें दे सकते हैं दैट इज़ बेलाडोना 30। ये हम उन केसेस में देंगे जिनको हेडेक है, फीवर भी है और साथ में रेड कलर के रैशेस भी हैं स्किन के ऊपर, तो उन पर्सन को हम बेलाडोना 30 पावर में दे सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं। फिर भी आप इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, और आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो, तो जिसके लिए हम आपका DNA के थ्रू भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो जिसके अंदर हम DNA ट्रीटमेंट जो शुरू किया है उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिना मेडिसिन खाए आप ठीक हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारा ये व्लॉग देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय होम्योपैथी।